डिस्टेंस लेकर के बैठे, कम से कम 6-6 फुट की दूरी पर बैठे और बड़े ही आनंद पूर्वक बैठे। कुछ ही देर के अंदर आज के कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले सभी बच्चे सिद्धासन में बैठे और बड़े ही श्रद्धा पूर्वक परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम को स्मरण करेंगे 3 बार। उसके बाद गायत्री मंत्र बोलेंगे 3 बार और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, तो सिद्धासन में बैठे हैं सभी। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दूसरा दिन हम मना रहे हैं बड़े ही श्रद्धा पूर्वक। तो अब आप सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाहर से आए हुए हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करेंगे खड़े होकर के सभी इधर ग्राहक से। मंचासीन परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी एवं समस्त अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों एवं मातृशक्ति एवं राजस्थान से आए हुए बड़े ही कर्मठ योगी आचार्य नारायण सिंह जी, जो ये भी पंजाब के उपदेशक भी रहे हैं। जगह जगह में जाकर के विद्यालयों, ये भी विद्यालयों और आर्य समाज मंदिरों में जाकर के आर्य समाज का कार्य बड़े ही विद्वान से कर रहे हैं। तो अब श्रीमान प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आचार्य नारायण दत्त जी का बड़े श्रद्धापूर्वक स्वागत करेंगे फूलमाला देकर के। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी एवं जीरा के मंत्री देवेंद्र आर्य जी से अनुरोध मैं कर रहा हूँ कि आचार्य नारायण दत्त जी का स्वागत करेंगे। सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे। जोरदार क्लैपिंग करेंगे बहुत देर से। बहुत SBI विशेष कैलिफोर्निया स्कूल आने में आप सभी को लाख लाख बधाई, शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दूसरा दिन मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के भौतिक युग में, भागदौड़ के युग में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा आहार है, खान पान, सब कुछ बिगड़ चुका है। सब कुछ हम जो भी खा पी रहे सब स्प्रे वाला चीज खा रहे हैं, उसमें कोई भी विटामिन वगैरह विशेष करके नहीं है। तो इसलिए अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ, तंदुरुस्त और आनंदमय बनाना है तो हमें योग का सहारा लेना बहुत जरूरी हो गया है। कम से कम हमें अपने दैनिक जीवन में 20-25 मिनट कम से कम योग के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तो आज हमने जो है राजस्थान से श्रीमान आचार्य नारायण दत्त जी को बुलाए हैं। तो आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बड़े ही श्रद्धापूर्वक इस कार्यक्रम को आनंद उठाएंगे और अपने जीवन में योग को धारण करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। अब मैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी से आज्ञा चाहता हूँ कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। थैंक यू सर। अब मैं माइक को सपोर्ट करता हूँ श्रीमान आचार्य नारायण दत्त जी को।
महानुभाव, मेरे साथ सभी मिलकर के अपने अपने मनों की वर्दियों को शांत करते हुए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ आओ हम सभी मिलकर के एक बार पवित्र श्रेष्ठ गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। आदर और सम्मान के योग्य इस विद्यालय के सम्माननीय प्रिंसिपल श्री विजय कुमार जी मित्तल जी, सम्माननीय शास्त्री जी, सम्माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी, इस विद्यालय की समस्त अध्यापिकाएं, अध्यापक महानुभाव, प्यारे बच्चों, सभी धर्म अभिलाषी भद्रपुरुषों, ईश्वर की अपार कृपा से हम सभी मिलकर के आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ में मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सदस्य भी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन दाने से भी आप सभी निरंतर उन्नति करते हैं। बात आती है योग की, तो सबसे पहली बात तो ये कि कब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून 2015 से शुरू हुआ है। इस प्रकार आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग, और इसका श्रेय भारत देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। उन्होंने सबसे पहले सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उसके ऊपर अमल हुआ और उसके बाद 21 जून 2015 को सबसे पहले पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा और भी होता होगा कि 21 जून का दिन क्यों निश्चित किया गया, क्या खास बात है 21 जून के दिन की। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून का होता है, इसीलिए 21 जून को चुना। अब हम बात करते हैं योग का अर्थ क्या है, अर्थात योग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि, जिनमें प्रमुख स्थान है महर्षि पतंजलि का, जिन्होंने योग दर्शन लिखा, वे योग का अर्थ बतलाते हुए कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात मन की
वृत्तियों को रोकना योग है। कौन सी वृत्तियों को? बुरी वृत्तियों, बुरे विचारों, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को रोकना, अच्छाइयों को अपनाना, अर्थात मन की जो दिशा है उसको बाहर की तरफ ना मोड़ करके अपने अंदर की तरफ मोड़ना, वो योग है। अब योग करें क्यों? तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें योग करें। इसके लिए योग के 8 अंग बतलाए, और वो 8 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो योग का अंग है वो यम है। और यम कितने हैं? 5 प्रकार के। पहला यम अहिंसा, अर्थात हम किसी प्रकार की हिंसा ना करें। अगर हम दूसरे को गुस्से में होकर के बोलते हैं, गाली निकालते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। तो पहला यम है अहिंसा। दूसरा सत्य, अर्थात हम कभी जीवन में झूठ ना बोले, सत्य। तीसरा अस्तेय, अर्थात चोरी ना करें। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य धर्म का हम पालन करें। और 5वां अपरिग्रह, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी वस्तुएं हम हमारे पास रखें, अनावश्यक वस्तुएं ना रखें। ये 5 नियम और 5 ही नियम है। दूसरा जो योग करना है वो नियम, 5 ही नियम। पहला शौच, अर्थात हम स्नान करें जिससे कि शरीर की बाहर की शुद्धि हो। फिर हम सत्य बोले जिससे कि शरीर के अंदर की शुद्धि। शौच के बाद में संतोष, जो धन हमारे पास में है उसी में हम संतुष्ट रहे। फिर तीसरा नियम है तप, अर्थात सर्दी गर्मी लाभ हानि सबको हम सहन करें। और चौथा नियम है स्वाध्याय, पढ़ाई से हमें कभी भी विमुख नहीं होना है। जीवन भर हमें पढ़ाई करनी है, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों का हमें स्वाध्याय करना है। और 5वां जो नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर के ऊपर निर्भर रहना, ईश्वर की कभी जीवन में बुराई नहीं करनी। ये 5 नियम है। अब तीसरा जो योग करना है वो है आसन। आसन आप लंबे समय से जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं, गायत्री महामंत्र का जाप कर सकते हैं, वो आसन। और चौथा प्राणायाम योग का, अर्थात प्राणायाम करें, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और 5वां जो योग करना है वो प्रत्याहार, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने शरीर के अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर की तरफ नहीं मोड़ना। अर्थात आंखों से हम देखें, कानों से हम सुने, लेकिन बुरे विचार ना सुने। आंखों से हम देखें तो बुराई हमारे अंदर ना आए, ये प्रत्याहार है। और फिर धारणा, यानी कि योग का छठा, मन को टिकाना है एक जगह, चाहे हम नासिका के अग्रभाग में टिकाए, चाहे माथे में टिकाए, चाहे हृदय कमल में टिकाए या छाती पे, अर्थात एक जगह मन को टिकाना। मन बड़ा चंचल होता है और मन बहुत गलत काम भी करवाता है और मन को कभी संतुष्टि भी नहीं मिलती, इसलिए मन को टिकाना है, वो धारणा। और योग का 7वां जो अंग है वो है ध्यान, अर्थात एक जगह मन को टिका करके ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? परमपिता परमेश्वर का ध्यान। और योग का 8वां जो अंग है वो समाधि। और समाधि उसी की लगती है
जो इन 7 यमों का पालन करे। और समाधि में क्या होता है? ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अर्थात जैसे अपने बातें करते हैं ना, वैसे योगी महापुरुष समाधि लगा करके परमपिता परमेश्वर से वार्तालाप करते, और वो बड़ी आनंद की स्थिति है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज 18 घंटे समाधि लगाते हैं। योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज भी समाधि लगाते हैं। तो महापुरुष है वो समाधि लगाते हैं और योग के माध्यम से लगाते हैं। वो बहुत ही जप तप बड़ाई उनका त्याग का जीवन होता है। तो हम इस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, इस जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर हम क्या करें? हमारे चाहे समाधि ना लगे, हमें चाहे मोक्ष ना मिले, लेकिन हम हमारे शरीर को तो निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें भी योग करना है। हमें यम और नियम का पालन करना है। यम और नियम का हर व्यक्ति पालन कर सकता है, चाहे हमारा मन नाटिकता हो, चाहे ध्यान ना लगता हो, चाहे समाधि ना लगती हो, लेकिन हम यम नियम का पालन कर सकते हैं, आसन लगा सकते हैं और हम प्राणायाम कर सकते हैं। और क्यों करें हम? क्योंकि हम हमारे शरीर को निरोग और बहुत बड़ी पूंजी है ये हमारा शरीर, बहुत बड़ी दौलत है। मैं बतला देना चाहता हूं, अगर हम हमारे शरीर को निरोग रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हमारी दिनचर्या ठीक होगी, हमारा खान पान ठीक होगा, तो हम बीमार नहीं। अब जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या बिगाड़ देता है, खान पान बिगाड़ देता है, वो फिर अस्पतालों में उनको भर्ती होना पड़ता है। तो अब की बार आपने सुना होगा, किसी को तो बेड नहीं मिल रहा है अस्पताल में, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और बहुत से लोग बात बेचारे सौरभ भी सिधार गए। सौरभ कौन सिधार गए? जो कमजोर व्यक्ति थे, जो रोगी थे, वो व्यक्ति बेचारे थोड़ी आयु में सौरभ सिधार गए। तो हमें रोगी नहीं होना है, हमें स्वस्थ रहना है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, जब अस्पताल में हम चले जाते हैं तो वह रुपए बहुत लगते हैं, बहुत रुपए लगते हैं। कईयों की तो बेचारों की जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, इतने रुपए लगते हैं वहां। तो ये देखो, हम हमारी दिनचर्या को ठीक रखें, हमारे खान पान को ठीक रखें, और ईश्वर से, भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा शरीर निरोग और स्वस्थ रहे, मेरे किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, मुझे अस्पताल में भर्ती ना हो। इसलिए हमें योग करें, हर व्यक्ति को करना चाहिए। बच्चा करे, युवा करे, बूढ़ा व्यक्ति करे, या तक कि 100 वर्ष का भी है वो भी योग करे। हर व्यक्ति को योग करना है। इसके अलावा हिंदू भी योग करे, मुसलमान भी करे, सिख भी करे, जैन भी करे, पारसी भी करे, बौद्ध भी करे, अर्थात हर धर्म, हर संगठन को मानने वाले व्यक्ति योग करे। तो योग हम सबके लिए है, और इसीलिए है ताकि हम बीमार ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले आओ शुरुआत करें। कहां से शुरुआत करें? थोड़े से योग करने से पहले सूक्ष्म अभ्यास है, उनका हम अभ्यास करेंगे। बहुत सरल अभ्यास है, आप सभी मेरे साथ करेंगे। और ये छोटी बहन मेरे पास बैठी हुई है, क्या नाम आपका? मुस्कान। तो ये तो सूक्ष्म अभ्यास है, ये बड़े सरल है। प्राणायाम है, वो भी बड़े सरल है। इनको मैंने इसीलिए बताया है, जब हम आसन करेंगे ना, तो मुस्कान आपको करके दिखाएगी, वैसे आपको फिर आसन है। हाँ।
शुरुआत करें। हाँ, अब आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को आगे करिए सीधे। हाँ, मुट्ठी बंद करिए, ऐसे घुमाइए गोल गोल, 10 बार घुमाइए आप। हाँ, घुमाएं, 10 बार अंदर की साइड घुमाएं। हाँ, 10 पूरे हो जाए, बाहर की साइड घुमाएं। सब करें। और कोई भी योगी एक दूसरे को देख करके हंसना नहीं है। देखो, योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज क्या कहते हैं योग के बारे में गीता में? योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात प्रयते कार्य को कुशलता पूर्वक करना योग कहलाता है। अर्थात जिस कार्य में सफल हो जाते हैं वो योग है, और जिस कार्य में असफल हो जाते हैं वो योग है। हाँ, अब ऐसे सीधे आप करिए। हाँ, अब ऐसे नीचे करिए, ऊपर को मोड़िए। ऐसे भी आपको 10 बार करना है। हाँ, चाहे आप गिनती कर सकते हैं। हाँ, रुके। अब आप मुट्ठी बंद करें और अपने बाजुओं के लगाना है 10 बार। लगाइए गिनती करके। आप ज्यादा करें, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बार आपको जरूर करना है। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है, चाय का कप उनके हाथों से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में कपकपी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने हाथों में कपकपी नहीं लाना चाहते हो तो आप ये हाथों की सूक्ष्म अभ्यास करिए। आप उठेंगे। अब अपने दोनों अंगूठे या ये पूरा हाथ अपने कुल्ले पे धरें। हाँ, ऐसे करें, 10 बार ऐसे करिए आगे की तरफ से। ये सूक्ष्म अभ्यास जब भी हम करते हैं उतना ही विपरीत भी करना है। 10 बार करके फिर विपरीत करें। अब अपने हाथों को ऐसे मलें, गर्म करें अपने हाथों को। सर्दी होती है ना, तो बच्चों को देखा होगा ऐसे हाथ और कहाँ लगाते हैं? अपने चेहरे पे लगाते हैं। अपने आंखों को ढकना है और अंदर आंखें खोलनी है। आंखें खोल लें, बंद करें, फिर घर्षण करें। हमारे शरीर के जो पॉइंट है ना, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर होते हैं ना, वो हमारे हाथों पे ही पॉइंट दबाते हैं। हाँ, अपने हथेली को गर्म करें, फिर अपने चेहरे पे लगाएं। अब आगे का अभ्यास करेंगे। अब आपको ताली बजानी है। कैसे? अपने हाथों को ऐसे करें और सामने ताली बजाएंगे। आप ऐसे बजाइए, ऐसे 10 बार बजाएं। बार बदगी ना, और जल्दी जल्दी बजाएं। आंखों में दर्द हो जाना चाहिए, आपके हाथ हैं वो लाल हो जाने चाहिए। बजाइए, जोर जोर से बजाएं। ऐसा नहीं है किसी को भी। जब कोई लड़का अच्छा काम करता है ना, या कोई बच्ची अच्छा काम करती है, ताली बजा करके उसको शाबाशी देते हैं ना, ये भी आप शाबाशी दे रहे हो। आप एक प्रकार से इसको शाबाशी दे रहे हो, अपने शरीर को शाबाशी दे रहे हो। आप देखो, मैं योग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। बोलो आप ऐसे, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये आपके हाथों की सूक्ष्म अभ्यास होगी।
घर जाके इनको कर लोगे या नहीं? ठीक है। अब गर्दन के अभ्यास। आपने देखा होगा कोई बच्चा मोटा तकिया लगा देता है ना, तो उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है, और किसी के अपने आप ही हो जाता है। तो हमारी गर्दन में दर्द ना हो, इसलिए अब हम गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपनी गर्दन को अपनी छाती में लगाएं, झुका दें पूरा। मैं देख रहा हूं कौन नहीं कर रहा है, सब करें। ये बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, सब बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। अब अपनी गर्दन सीधी करें, फिर पूरा पीछे घुमाएं, आसमान को देखें, अपनी आंखों से पीछे आसमान को देखें। चल कोई नहीं पे पूरा वैसे घुमा दिया। सीधी करें, फिर छाती पे लगाएं। ऐसे करके आप 10 बार करो। हाँ, मन ही मन में आप गिनती भी करते जाएं और 10 तक करें। आप रुकेंगे। अब अपने गर्दन को सज्जे पासे का जो कंधा है ना, शोल्डर, इसके ऊपर अपने ऐसे पट्टी लगाएंगे। जोर आएगा इसमें। अगर आपको मोड़ दोगे तो बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आपको सीधा रख करके अगर गर्दन लगाओगे ना तो जोर आएगा। और इधर देखना है, इधर सीधे। आपको इधर दक्षिण दिशा में देखना है। जो मंच के ऊपर बैठे हैं इनको उत्तर दिशा में देखना है, बिल्कुल सीधा। हाँ, ये दूसरी तरफ विपरीत। ये सज्जे पासे, फिर खब्बे पासे। ऐसे 10 बार करेंगे। आवाज बहुत अच्छे, ये बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, सभी करें। हाँ, अब रुकेंगे। अब गर्दन को सज्जे पासे से ऐसे घुमाना है, जैसे किसी के ऊपर कोई वस्तु घूमती है ना, ऐसे घुमाना है। और गर्दन में चटकने की आवाज आएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो चटकेगी ना तो आप ये समझना कि आपके गर्दन की बीमारी ठीक हो रही है। आप ऐसे घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं, 10 बार घुमाना है। चटकने की आवाज आएगी तो ये मानना सही घूम रही है बिल्कुल। 10 बार घुमाएं, 10 बार घुमाना है, ज्यादा नहीं घुमाना है। हाँ, फिर दूसरी दिशा में घुमाएं। ये आपके गर्दन का अभ्यास भी हुआ। अब थोड़ी देर ज्यादा होगी ना आपको। अब आप उधर करेंगे पांव दक्षिण दिशा में। हाँ, आप उत्तर दिशा में होगा। हाँ, आपके इधर होंगे। हाँ, उत्तर दिशा में। हाँ, हाँ, अपने हाथों को बराबर लगा दीजिए। पूरा गर्दन को सीधी रखनी है। पहले केवल जो पांव की अंगुलियां है ना, इनको करो। पांव का पंजा नहीं मिलना चाहिए, केवल अंगुलियां ऐसे। हाँ, 10 बार नीचे ऊपर करो। हाँ, हो गया ना। अब पूरे पंजे को करो नीचे, नीचे खींचो पूरा। हाँ, और घुटनों को ऊपर नहीं करना। ये घुटनों का अगर ऊपर कर दोगे ना फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है।
गया ना। हाँ, अब मेरी तरफ देखेंगे। एक बार पाँव को ऐसे बाहर की तरफ, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे 10 बार करो। जिनके घुटनों में दर्द होता है ना, उनके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। हाँ, 10 बार कर लो ऐसे। हाँ। अब आगे का अभ्यास है, अपने पाँव को ऐसे सीधा ऊपर उठाओ और धरती पे पटको ऐसे। पूरी नसों के जो करोगे जब वो खुल जाएंगे। अब ऐसे बैठे बैठे ये सजा पाओ, कपड़े पाँव के ऊपर रखेंगे। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे घुमाइए 10 बार। छाती के लिए लगा लो, छाती के लगाओ। एक हाथ पंजे पे और दूसरा हाथ घुटने पे। हाँ, ऐसे घुमाइए 10 बार घुमाना है और 10 बार ही विपरीत घुमाना है। कोई बातें नहीं करें, बातें करोगे तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ, अब ये पाँव सीधा करिए। अब यही खब्बे पाँव से करें। हाँ, नीचे कांसी लगाए और छाती में लगाए, ऐसे 10 बार लगाए। आपको कभी भी घुटने में दर्द नहीं होगा, घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप ये पाँव के ये अभ्यास करोगे तो, लेकिन करना दोनों समय करना पड़ेगा, सुबह और शाम को। आप एक आप पंजे पे, दूसरा घुटने पे और घुमाइए। जैसे माताएं बच्चे को खिलाती है ना, ऐसे खिलाना है। हाँ, जब बच्चा रोने लग जाता है तो माताएं बहनें उसको लोरी देती हैं और सुला देती हैं। ऐसे ही करना है आपको। अब दूसरी साइड में आपके शरीर के सभी अंगों से आपको प्यार करना है। आप देखो सुबह उठते हो ना, अब सीधे बैठेंगे। अब सुबह उठते हो ना तो सबसे पहले देखो हाथ अपने कितने काम आते हैं। हाथों से, पाँव से, आंखों से, नासिका से, मुख से, इन कानों से देखो कितना काम लेते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम इनको ठीक रखें, हम इनकी साफ सफाई रखें, वर्जिश करें, ताकि ये सभी निरोग और स्वस्थ रहें। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम है, इसका अभ्यास करते हैं। ये सूक्ष्म अभ्यास हर व्यक्ति कर सकता है। अब जब बात आती है प्राणायाम की, तो प्राणायाम कितने हैं, तो जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं, जिनमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज मुख्य हैं, वे क्या कहते हैं कि प्राणायाम 4 प्रकार के, और वे 4 प्रकार के कौन से प्राणायाम है। पहला जो प्राणायाम है वो बाह्य प्राणायाम, अर्थात हम श्वास को अंदर लेकर के झटका देकर के बाहर लेकर के आए और बाहर उसे रोक करके, ये बाह्य प्राणायाम होता है। इसको रेचक भी कहते हैं। तो ये करेंगे हम, एक बार मैं करूंगा, उसके बाद में आप सभी को करना है। और इसका अनुपात वैसे सही क्या होता है, 1, 4, 2 का अनुपात।
बाहर निकाल करके ज्यादा देर तक रोके, जितनी देर तक हम रोक सकते हैं उतना रोकेंगे। अब चलिए आप श्वास अंदर ले, बाहर को छोड़े, बाहर रोक, कितनी देर तक रोक ले उतनी देर तक। ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है, ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये प्राणायाम आप 5 बार कर लो। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने बाह्य प्राणायाम के लिए संध्या की जो पुस्तक है उसमें लिखा है, करेंगे एक व्यक्ति को 21 बार ये प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो दोनों समय में कितने हो गए? 42 बार। 42 बार बाह्य प्राणायाम अवश्य करना। अब अपना दूसरा प्राणायाम है, इसको अभयांतर प्राणायाम कहते हैं। अर्थात हम श्वास को अंदर खींच करके अंदर ही रोकते हैं। जैसे अंदर रोक करके रखें, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकें। इसको क्या कहते हैं? कुंभक। अर्थात आपका पेट फूलेगा। कैसे फूलेगा, कैसी आकृति हो जाएगी? कुंभक किसको कहते हैं? मटका, गधे को कुंभक कहते हैं। हाँ, तो पेट को फुला करके रखें, श्वास को बाहर ना निकलने दें। फिर अगर मन घबराने लगे तो धीरे धीरे श्वास को हमें बाहर छोड़ें। ये कुंभक भी हो गया। अब जो तीसरा प्राणायाम है उसको कहते हैं स्तंभ भेदी। क्या नाम है? स्तंभ भेदी। और इसको पूरक भी कहते हैं। अर्थात कभी हम श्वास लेते हैं, कभी हम श्वास छोड़ते भी है, तो फिर अचानक तुरंत श्वास को रोक लेना। अर्थात में अंदर है उसको अंदर, बाहर है उसको बाहर। ऐसा आप भी करके देखो एक बार। ये पूरक कहलाता है। चौथा जो प्राणायाम है वो है बाह्य अभयांतर प्राणायाम। अर्थात जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं, जैसे हम अंदर ले रहे उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दें। जैसे कोई लड़का है, कक्षा का दरवाजा खोल करके अंदर आ रहा है और क्लास टीचर का पास करो तो वो तुरंत पीछे की तरफ जाता है ना, ऐसे करना है। हाँ, अर्थात विपरीत कर देना है। श्वास को हम अंदर की तरफ ले रहे हैं तो श्वास को बाहर निकाल देना है धक्का मार करके। ये तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हमें बतलाते हैं कि ये 4 प्रकार के प्राणायाम। अब बात आती है आज के जो योगाचार्य हैं, जिनमें स्वामी रामदेव जी का नाम लिया जा सकता है, अन्य भी बहुत से योगाचार्य हैं, वो क्या कहते हैं कि और भी बहुत से प्राणायाम है। और वो कौन से प्राणायाम है? तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो कहते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम। अर्थात हमारी नासिका में 2 छिद्र हैं, तो जो बाएं पासे का जो छिद्र है इससे हम श्वास को ले रहे और इसी से निकाले। ये क्या कहलाएगा? ये चंद्रवेदी प्राणायाम कहलाएगा। करें आप भी ऐसे, बाई नासिका छिद्र से श्वास लेना है और दाई नासिका को बंद कर लेना है। आप गलत कर रही, मेरे सामने बैठी हुई है। मैंने क्या कहा? दाई नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से श्वास लेना है। हो गया? ये चंद्रवेदी का है। हमारे शरीर में बहुत गर्मी हो गई है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है,
ये सूर्य वेदी प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन में क्या करते हैं? दोनों नासिका चित्र से श्वास को लेना है और झटके से बाहर निकालना है। करें आप ऐसे। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, एक पहचान बता रहा हूं आपको, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जिसके जुकाम है, उसके दोनों नासिका छिद्र खुले हुए नहीं होंगे। एक नासिका छिद्र उसका बंद होगा। हाँ, और दोनों नासिका छिद्र खुले हुए है ना, तब आप ये सोच लेना, न मेरे को खांसी आ रही है, न मेरे जुकाम है, न मेरे को ठंड लगी हुई है। करो आप भी, क्या बात करिए आप भी। हाँ, हो गया। हाँ, अब जो आगे का जो प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम। तो ये जो अपने सज्जे आपका अंगूठा है, इससे नासिका का दाहिना छिद्र बंद करेंगे और बाएं छिद्र से श्वास लेंगे ऐसे। और ये आपकी बीच की जो अंगुली है ना, इसको गोमुखासन कहते हैं। इससे बायां छिद्र बंद कर लेंगे और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को निकालेंगे। फिर ऐसे ही दोबारा करेंगे। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, अंगूठे से बंद कर लेंगे, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को निकालेंगे। ऐसे आप 10 बार करो। ये अनुलोम विलोम कहलाता है। जो व्यक्ति ये करेगा ना, उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो श्वास लेने की नलिकाएं हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट है ना, वो सब खत्म हो जाती है। हाँ, जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हो आप। हो गया ना? ये थोड़े थोड़े करवा रहा हूं आपको, घर जा करके आप ज्यादा भी कर सकते हो। हाँ, अब आगे का जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। आजकल तो सभी करते हैं। मैंने तो कई बार देखा रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं और कपालभाति कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना? हाँ, कपालभाति आप भी करें। कपालभाति में आपको क्या करना है? श्वास को अंदर लेना है, पेट को अंदर की तरफ जाना चाहिए पेट, और झटके से श्वास को बाहर निकाल दो। श्वास अपने आप निकल जाएगा बाहर। आपको पेट अंदर की तरफ करना है श्वास लेते हुए। करो एक बार। जल्दी जल्दी करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। छाती को नहीं फुलाना है। छाती को फुलाने का दूसरा प्राणायाम है जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। वो अब आगे करेंगे। हाँ, मैंने कहा ना पेट को अंदर की तरफ करना है। हाँ, हो गया ना? अब आगे का है भस्त्रिका प्राणायाम। अब श्वास पेट में नहीं जाना चाहिए, छाती में रहना चाहिए। हमारी छाती फूलनी चाहिए। कैसे? भस्त्रिका इसको कहते हैं। लोहार जो पहले झोंपड़ी रखते थे, जिससे आग जलाते थे, वो ऐसे कर करके हवा डालते थे। तो ऐसे ही पहले हम हमारी छाती में लेंगे श्वास और फिर बाहर निकाल देंगे। पेट हिलेगा भी नहीं। पेट के ऊपर आप हाथ भी रख सकते हो। आप देख सकते हो कि पेट हिल रहा है या नहीं। अगर हिल रहा है तो नहीं हो रहा है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। हाँ, आगे का जो प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वास को नासिका से लेंगे, लेकिन जब गले में आएगा ना तो खराश करनी है और खराश करते हुए अंदर जाना चाहिए श्वास। कैसे? जैसे एक बार आप मेरी तरफ दे सकते हो। कबूतर तो देखा है ना सबने? कबूतर जब श्वास लेता है ना तो उसकी गर्दन देखी होगी, फूल जाती है ना। वो ये उज्जयी प्राणायाम का काम है। उसमें
करेंगे हम भी। फिर नासिका श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर करेंगे। ये बड़ा लाभकारी है इनके लिए, एक तो बोलने वाले के लिए, एक अध्यापकों के लिए, अध्यापिकाओं के लिए जो पढ़ाते हैं। एक आपने देखा होगा ना, जब कोई बोलने लगते हैं ना, लेक्चर देने लगते हैं, कोई खांसता है, किसी के गले में खांस हो जाता है, होता है ना। हाँ, अगर ये प्राणायाम कर ले, प्राणायाम, तो उसके बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो 2 घंटे बोले, चाहे वो 4 घंटे बोले, वो लगातार बोलता रहेगा। तो ये को आपने देखा भी होगा, साथ में अपने पानी का गिलास भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गला जवाब दे देता है। वो बीच में पानी पीते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर बोलते हैं। और कई लोग कहते हैं गर्म पानी ला करके रखना है, ठीक है ना। हाँ, ये करिए आप, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, सबको करना चाहिए। जिसकी वाणी अच्छी होती है ना, वो सबको प्रभावित कर लेता है। तो सबसे पहली कला है, हमें बोलना आना चाहिए, तो उसे ही प्राणायाम करें। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, अब घर जा करके ज्यादा कर लेना आप। हाँ, अब आगे का जो प्राणायाम है वो है ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास लेते हैं अंदर और कान में ये दोनों अंगूठे लगा लेते हैं, श्वास को लेकर ये अंगूठे लगा करके, और ये जो उंगलियां है ये नाक पे लगा लेते हैं, ये दोनों ऊपर चली जाती है। हाँ, और श्वास को निकालेंगे ना, तो नासिका छिद्र को एक बार खोलेंगे, एक बार बंद करेंगे, एक बार खोलेंगे, एक बार बंद करेंगे, फिर भौंरे जैसी आवाज आएगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्राह्मणी प्राणायाम कहते हैं। करिए। ऐसी आवाज करता है, मधुमक्खी होती है ना, वो भी ऐसी आवाज करती है। तो ये ब्राह्मणी प्राणायाम है। इसके अलावा एक प्राणायाम और है जिसको शीतली भी कहते हैं और शीतकारी भी कहते हैं। वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला प्रकार है, अपने दांतों को बंद करो, दांतों के ऊपर दांत, अर्थात दांतों के बीच में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ऐसे, और श्वास को अंदर ले, मुख से श्वास ले रहे हैं, नासिका से नहीं ले रहे। अब तक आपने नासिका से श्वास लिया था, अब आपको मुख से श्वास लेना है। किसी किसी के जाड़ में, दांतों में दर्द होता है ना, वो ये नहीं कर पाता। हाँ, करें, हमारे शरीर में ठंडक आ जाएगी। अब गर्मी के दिन है, आपको पैदल जा रहे हैं, प्यास लग गई है, आप पेड़ के नीचे बैठ करके ये शीतली प्राणायाम कर लो। आपकी कुछ समय के लिए प्यास है वो शांत हो जाएगी। हाँ, करो, एक बार और करो, दोबारा। और नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रकार एक और भी है, अगर कोई ये ना कर पाए तो अपनी जो जीभ है, इसको हम दोनों दांतों के बीच में ले लें, ऐसे थोड़ी सी बात निकालनी है, ज्यादा नहीं निकालनी है। इसके श्वास अंदर दोनों का बराबर लाभ, जो भी आपको ठीक लगे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्राणायाम हुआ, ये शीतली। तो ये कुछ प्राणायाम के अभ्यास थे। अब हम थोड़े से आसन करेंगे, ज्यादा आसन नहीं करेंगे। देखो आसन है बहुत है, अनगिनत आसन है, लेकिन आसन हम कुछ ही करेंगे और कुछ ही आप कर लेना फिर सके। और जो आसन आप आराम से कर पाए वो आसन करें। हाँ, अब एक बार आप ठीक बैठे हैं, कैसे बैठिए आप। इस आसन का क्या नाम है, कोई बताएगा आपने से। आसन वही होता है जिस हम ज्यादा देर तक इसमें
बैठ सके। ये सुखासन। इस आसन का क्या नाम है? सुखासन। इस आसन में हर व्यक्ति बैठे। ठीक है। अब दूसरा आसन वो है पद्मासन। पद्मासन लगाइए। ये पांव सर के ऊपर और ये दूसरा पांव सर के ऊपर, ऐसे इसमें जोर आएगा। और किसी ने लगाया नहीं है और घर में कोई और है नहीं और किसी ने पद्मासन लगा दिया, ये खुलेगा नहीं है, ये देख लेना। तो जो पहली बार लगा रहा है वो कभी लगाए तो घर में माता जी, पिताजी, भाई बहन हो तब लगाए, वरना मत लगाना। ये पद्मासन है। योगी, ऋषि, मुनि जो पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, वो ये आसन लगाते हैं। इसको कौन सा आसन बोलते हैं? पद्मासन। इस गुड़िया ने बहुत अच्छा लगाया हुआ है। ये हर व्यक्ति का लगता नहीं है, कोई कोई किसी का लगता है जिसका अभ्यास होता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये दूसरा आसन हो गया। अब तीसरा आसन बहुत ही सरल है। हाँ, मिलाएं अपनी एड़ियों को अपने शरीर के अंग से लगाएं। हाँ, सर्कल के लगा लें और दोनों पंजों को आपस में पकड़ें और इनको हिलाएं। सर्कल को, घुटने को हिला करके धरती के लगाए। अगर धीरे धीरे लगाओगे ना फायदा नहीं होगा। इसको कौन सा आसन बोलते हैं? बोलो। तितली आसन, बटरफ्लाई भी कहते हैं। हाँ, करिए। जितनी देर तक आप कर सकते हैं करें और जरूर करें। हाँ, ये तितली आसन है। अब आगे का आसन छोड़े। अब आगे का जो आसन है वो है वज्रासन। आप करो के दिखाऊंगा ना, शाबाश। हाँ, ऐसे बैठेंगे। हाँ, ऐसे बैठे। हाँ, सीधे बैठे। भोजन करने के बाद जरूर बैठना चाहिए। जिसका भोजन हजम नहीं होता है ना, जिसको खट्टी डकारें आती है, उसको ये वज्रासन करना चाहिए। कमर सीधी। हाँ, और नितंबों पे लगी हुई। हाँ, ऐसे करें। और हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी। इसको कौन सा आसन बोलते हैं? वज्रासन। हो गया। अब आगे का जो आसन है वो है बालासन। बालासन में आप कैसे करेंगे? जैसे बच्चा होता है ना। हाँ, ये देखो, ये दोनों हमारे बाहर की तरफ होनी चाहिए एड़ियां। हाँ, नितंब आपके फर्श पे लगने चाहिए। हाँ, इसमें जोर आएगा आपको। हाँ, ये गुड़िया करके दिखा रही है आपको। मुस्कान ऐसे करें। हाँ, ऐसे करें। शाबाश। हाँ, और बालक बन जाना है। बालक कैसे करता है? फिर आगे देखो, माथा लगाओ धरती पे। पीछे से उठना नहीं है। पीछे से उठना नहीं है। अगर पीछे से उठ जाओगे ना तो ये आसन करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जितना लगा सकते हो लगाइए। ये कौन सा आसन है? ये बालासन है। बालक ऐसे ही होता है। छोटा बालक होता है ना, वो ऐसे ही खेलता है और देखो बड़े आसानी से लगा देता है वो ये आसन। अब आगे का जो आसन है वो शशांक आसन। पुनः आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में हो जाइए और सीधे हाथ, शशांक कहते हैं खरगोश को, धरती पे लगा दो। सीधे हाथ कर दो। हाँ, आप करके दिखाओ मुस्कान। हाँ, ये शशांक आसन है। माथा धरती पे लगाओ, सीधे हाथ। ये खरगोश की आकृति है, इसको शशांक आसन बोलते हैं। हाँ, ये अपने बैठे बैठे कितने आसन करें। हाँ, अब पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल लेटो आप। हाँ, लेट जाओ। हाँ, आप भी लेटो मुस्कान। शाबाश। हाँ, अब पेट के बल लेट करके आपको आसन करना। तो सबसे पहले आपको आसन करना है सर्वासन। सर्वासन का मतलब सर्व कहते हैं गिद्दी को। अपने जो हाथ हैं लगाओ नीचे। हाँ, नहीं ऐसे नीचे, या सर्कल में लगाओ नीचे।
सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन नहीं ऐसे मोड़ने नहीं है पाँव को, पाँव सीधे रखें जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। हाँ, ये हाथ ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाए, ऐसे करेंगे, ये है सलवासन। हाँ, जिसके पेट बढ़ा हुआ है ना, पेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, अलग रुके, आपने बिल्कुल सही किया है, हाथ आप नीचे लगा सकते हैं। हाँ, क्या बात। हाँ, ये 15 डिग्री का कोण बनाए, बहुत थोड़ी देर हो पाएगा ये आसन। इसमें पाँव की भी नसें, पेट पे भी जोर पड़ता है, जिनका पेट बढ़ा हुआ है ना उनकी चर्बी खत्म हो जाती है। हाँ, आप रुके, अब रुक जाओ। अब जाएंगे दूसरा आसन। दूसरा आसन करने से पहले देखो इसमें थोड़ा जोर लगता है ना, तो मकरासन की स्थिति में आ जाएंगे। मकरासन जो कि नदियों में और समुद्र में होता है ना, जिसको मगरमच्छ कहते हैं। सीधे लेटे, लेट जाओ सीधे और आराम से लेटे। हाँ, वैसे ही। हाँ, पेट केवल लेटना है, पेट केवल सीधे कर लेटेंगे। हाँ, और किसी भी शरीर के अंग के कोई अंग नहीं लगेगा, ये मकरासन की स्थिति है। चाहे आप ऐसे भी लेट सकते हैं, ये मकरासन है। अर्थात आपको अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है। हाँ, अब आगे का आसन करेंगे। आगे का जो आसन है वो है सर्पासन। इसको भुजंगासन भी कहते हैं, और भुजंग का मतलब ही होता है सर्प। आपको सर्प की आकृति बनानी है, सर्प ऐसे धन उठाता है ना। हाँ, तो आप अपने हाथों को बराबर देंगे और छाती को उठाएंगे, पांव सीधे रखेंगे ऐसे। ये हाथ आपके बराबर होंगे, ऐसे छाती को उठाइए, आसमान की तरफ देखें। हाँ, बहुत अच्छे। हाथ नीचे करो अपने शरीर के। हाँ, शाबाश, जोर आएगा इसमें भी, देखने में बड़ा सरल लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे करो, ये सर्पासन। छोटा बच्चे बहुत करना। अलम, फिर मकरासन में हो जाओ। मकरासन में शरीर के एक अंग के दूसरा अंग टकराना नहीं चाहिए, आपको ना बिल्कुल। हाँ, ऐसे, ये मकरासन की स्थिति है, बिल्कुल रिलैक्स होना है। हाँ, अब आगे का जो आसन है वो एक आसन और करेंगे, उसको कहते हैं धनुरासन। अपने पंजों को पकड़ो, अंगूठे को पकड़ लो। हाँ, पकड़ लो, ये धनुरासन है। अंगूठा पकड़ सकते हैं, वो अंगूठा पकड़े, नहीं तो पंजे को पकड़ लो। हाँ, ये आसन करोगे कभी भी पेट नहीं बढ़ेगा, पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर अलम, मकरासन में आ जाओ। फिर आगे का आसन है नौकासन। नौकासन में क्या करना है, ये नाभि है ना, ये तो धरती की लगी रहेगी। 15 डिग्री पे पांव उठाओ और 15 डिग्री पे हाथों को उठाओ आगे, सीधा सीधे कर लो हाथों को। हाँ, ये ऐसे, इसको कहते हैं नौकासन। हाँ, हो जाओ नौकासन में, पांव सीधे करो। हाँ, सीधे करो, थोड़ा उठाओ, मोड़ो मत, मोड़ने नहीं। हाँ, ऐसे, क्या बात, ये बच्ची बहुत बढ़िया कर रही है, करो ऐसे। ये नौकासन की स्थिति। हाँ, अब नौकासन में आप एक काम और भी कर सकते हो, थोड़ा इधर इधर हो जाओ, थोड़े हो जाओ ऐसे, देखो, मारो ट्राई। हाँ, क्या बात। हाँ, ये पेट की जो चर्बी पड़ी हुई होगी ना, वो सब खत्म हो जाएगी, जोर आता है ना। हाँ, तो ये अपने हाथ सीधे, अब आप कमर के बल लेट जाओ। हाँ, ये अपने पेट के बल के आसन हुए, अब कमर के बल के आसन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है वो सर्वांगासन। सर्वांगासन यानी कि सारे अंगों का ये हमारा व्यायाम हो जाता है, और जो व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकता वो सर्वांगासन कर ले। करो, अपने पांव ऊंचे करो। हाँ जी, और कमर के हाथ लगा लो, पांव सीधे रखो, ऊपर सीधे कर दो। ये बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, ये गुड़िया है ये। हाँ, ये अपने देवेंद्र जी के साथ आई, ये गुड़िया देखो, सगुन देखो कितना बढ़िया किया हुआ इस बच्ची ने। हाँ, ये सर्वांगासन
नहीं कर सकता वो सर्वांगासन करे। जितना लाभ शीर्षासन से होता है उतना ही लाभ सर्वांगासन से होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सब उनके लिए तालियां बजाओ एक बार जोर से। बहुत बढ़िया। देखो बच्ची कितना अच्छे प्रकार से कर रही है। हाँ, ठीक है। अब हम करेंगे हलासन। हलासन में क्या होगा, अपने पांव को पीछे लेकर के आएंगे। धरती के लगा दो पीछे। हाँ, लगा दो पीछे। हाँ, पीछे लगा दो। पैरों को से ये लगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। और हाथ लंबे कर लो, हाथ लंबे कर लो। क्या बात, ये हाँ वो बच्ची ने सही किया हुआ है बिल्कुल। ये क्या है, ये हलासन है। क्या बात, बहुत अच्छे। अब ठीक हो जाओ। हाँ, अब जब भी आप कमर के बल भी जब आसन करते हो ना, तो इसमें भी एक आसन है आराम करने का। एक आसन करने के बाद आराम करें, और वो आराम का कौन सा आसन है, शवासन। शवासन का मतलब है जब व्यक्ति की डेडबोट होती है ना, डेड बॉडी होती है ना, उसको शव बोलते हैं। तो ये शवासन करो सीधे। हाँ, सीधे लेट जाओ। शरीर के अंग की कोई अंग टकराना नहीं चाहिए। सीधे लेट जाओ, बिल्कुल आराम करो। हाँ, ये शवासन है। ये भी सभी कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। अब एक आसन और करना है। हाँ, कमर के बल लेटे रहो। उसको कहते हैं पवन मुक्तासन, अर्थात जिसके कब्जी रहती है, पेट में गैस बनती है, उसको करना है। ये दो प्रकार का है, एक अर्ध पवन मुक्तासन और दूसरा पूर्ण पवन मुक्तासन। अपना जो सज्जा पाव है, इसके घुटने को ऐसे करो, बस लेटे 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 लेटे। हाँ, नासिका के लगाओ, नाक के लगाओ घुटना। ये क्या बात, हाँ लगाओ। हाँ, लगाइए, नाक के लगाइए। ये पवन मुक्तासन, यानी अर्ध पवन मुक्तासन। हाँ, अब ये छोड़िए। अब दूसरा घुटना करिए ऐसे ही। हाँ, अब बायां पांव करें। क्या बात, हाँ जोड़ आएगा इसमें। हाँ, अगर आपने गर्दन को ऐसे ऊंचा कर दिया और इस घुटने को भी ऊंचा कर दिया, फिर जोड़ नहीं आएगा। हाँ, जोड़ आना चाहिए शरीर में। हाँ, अब दोनों घुटनों को ऐसे करके हाँ लगाओ, नासिका के, नाक के लगाओ। ये क्या है, ये पूर्ण पवन मुक्तासन है। करें इसको आप एक बार, सभी करके देखो। आप भी करो। हाँ, क्या बात, करके देखो। हाँ, एक बार नहीं कर पाओगे, दूसरी बार कर लोगे। दूसरी बार नहीं कर पाओगे ना, तीसरी बार कर लोगे। और करके और फिर फुटबॉल की तरह एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, ऐसे हमारे कमर का भी व्यायाम हो जाएगा। करो ऐसे। क्या बात, अब खड़े हो जाओ। अब खड़े होने के भी कुछ आसन है, तो एक दो आसन खड़े होने के भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चों की हाइट है ना, वो कम रहती है, जिनको बोना कहते हैं। न वो फौज में लग पाते, न वो पुलिस में लग पाते। तो शुरू में क्या है कि बच्चों को ये आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन का नाम क्या है, और करें क्यों, हमें हमारी बॉडी को बढ़ाना है। ठीक है ना, तो ऐसे सीधे हाथ करें। जब और पंजों के ऊपर खड़े हो जाए, मारो जोर। हाँ, कितनी देर खड़े रह पाते हो। अगर गिरने लगो ना, फिर नीचे आ जाओ, फिर दोबारा करो। हाँ, हाँ करो ऊंचा। इसको किस नाम से जानते हैं, ये ताड़ासन। ताड़ का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो। ऐसे हाथ जोड़ के भी कर सकते हो। हाँ, करिए, संतुलन बनाओ पाँव पे। हाँ करो, शाबाश। हाँ, ऊंचा करो हाथ, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, ठीक है। इस आसन का नाम क्या है, ताड़ासन। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आगे का जो आसन है, उस आसन का नाम है
वृक्ष आसन। वृक्ष पेड़ पौधों के नाम होते हैं। तो ऐसे करेंगे आप, बारी बारी से कर लो। हाँ, मेरे नीचे गद्दा है। हाँ, ऐसे कर लो, इसीलिए थोड़ा पाँव ठीक नहीं टिक रहा है। हाँ, करिए ऐसे, शाबाश, कर लो। हाँ, फिर दूसरा पाँव ले आओ। ये क्या है? वृक्ष आसन कहलाता है। अभ्यास करिए आप। अगर आप गिरने लगो ना तो आप एक ट्राई और कर सकते हो। आप दीवार के पास खड़े होकर के इसको कर लो आप। हाँ, करो जरूर इसको। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ। होगा। हाँ, ये दूसरा आसन हो गया ना। अब तीसरा आसन, जिसको हस्त और अंगुष्ठासन के नाम से जानते हैं। पूरे शरीर के आपके अंगों का इसमें क्या है कि एक प्रकार से व्यायाम होता है। सीधे हाथ करो, अंगूठा ऐसे कर लो। हाँ, सीधे हाथ करके और आगे लेकर के आओ, ऐसे पूरे झुक जाओ। ये घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। और लगा दो अंगूठे भी अपने हाथ लाके। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, लगाओ। मैं देख रहा हूँ कौन कौन लगा रहा है। लगे ना। हाँ, ये देखो, इसमें हमारे हाथ, पाँव, कमर, सबका व्यायाम हो जाता है। हाँ, अब बैठिए आप। तो ये अपने कुछ आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास था। ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है। आशा है आप इसे लागू। पहले भी मैंने कहा था, देखो योग हम किसके लिए करें? अपने खुद के लिए करें। और जो परोपकार के काम है, सेवा के काम है, धर्म के काम है, हम औरों के लिए ही करते हैं। लेकिन योग किन के लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। क्यों करते हैं? कि मेरा शरीर निरोग और स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें हमारे खान पान के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमें शुद्ध सात्विक ताजा भोजन करना है। इसके अलावा विहार अर्थात हमें घूमना है, दौड़ लगानी है, जिससे कि हमारे शरीर के अंगों का विकास हो। और तीसरी बात, निद्रा अर्थात सूर्योदय हो उससे 2 घंटा पहले हमें उठना है। 2 घंटा पहले ना उठे तो कम से कम 1 घंटा पहले तो अपने जरूर उठ जाए। गुरुद्वारों में कीर्तन कितने बजे शुरू हो जाता है? गुरबाणी का पाठ कितने बजे शुरू होता है? बोलो। 5 बजे। और सूर्योदय कितने बजे होता है? नहीं, लगभग 7:20 पे होता है आजकल सूर्योदय। ठीक है ना? तो हो गया ना 2 घंटे के फर्क। अब देखो, गुरुद्वारों में गुरबाणी का पाठ 5 बजे शुरू हो जाता है, 2 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो हम सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठे, यानी कि 4 बजे अगर हमारे को जाग आ जाती है ना, तो हमें बिस्तर छोड़ देने चाहिए। अब मान लो 4 बजे भी जाग ना आए, 5 बजे भी ना आए, तो एक तो नियम बना लो कि सूर्योदय होगा उससे पहले मैं 1 घंटा पहले उठ जाऊंगा। ठीक है ना? और जो सूर्योदय के बाद में उठता है वो पापी होता है, उसको पाप लगता है। देखो, कोई पाप का काम नहीं करता और कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो देर से उसको अनेक प्रकार की बीमारियां। इसलिए हमें सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठना है। और आखिरी जो चौथी बात है, वो हमें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। अर्थात मैं मेरी आंखों से किसी प्रकार की बुराई मेरे शरीर में प्रवेश ना करने। मैं देखूं, खूब अच्छे प्रकार से देखूं, लेकिन देखते वक्त मेरे शरीर में कोई भी अवगुण, बुराइयां मेरे शरीर में प्रवेश ना। हर माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बुरे बने। चाहता है कोई? तो हमें अच्छा बने। और अच्छे हम कैसे बनेंगे? जब हमारे में अच्छाइयाँ होंगी, अच्छे हम काम करेंगे, तब हम अच्छे बनेंगे। अच्छे को माता पिता भी पसंद करते हैं। विद्यालय में अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्रिंसिपल जी भी अच्छे छात्र छात्राओं को ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें अच्छे बनना है, हमें बुरा नहीं बनना है।
आज देखो अपने पंजाब में कितने प्रकार के नशे आ गए। कोई गोलियां खा रहा है, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई पोस्ट खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखे खा रहा है। और सबके ऊपर लिखा हुआ है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू दबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग। तो हमें सब प्रकार के नशों से भी कोई नशा नहीं करना है। नशा नाश, अर्थात जिस घर में नशा प्रवेश कर गया ना, उस घर का नाश हो जाए। इसलिए सब प्रकार के नशों से हमें बचते रहना है और आर्य समाज से दूर करके रहना है। डीएवी के जो स्कूल है इनमें हमारे को पढ़ाई करनी है, हमें भी पढ़ना है इन विद्यालयों में। और हमारे पास पड़ोस में जो रिश्तेदारों के बच्चे हैं ना, उनको भी कहना है ऐसा कार्यक्रम बताओ सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में होता है, जोर से बोलो। ऐसा कार्यक्रम योग के जो कार्यक्रम है जो आज आपने सुना, क्या सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं? नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए हमारे को डीएवी के जो स्कूल हैं कॉलेज हैं उनमें हमारे को पढ़ाई करनी है। अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं, अपने रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं, चाचा जी के हैं, ताया जी के हैं, उनको भी कहना है कि डीएवी स्कूल में अपने को पढ़ना है। और देखो डीएवी स्कूल ये 12वीं क्लास का है, डीए के कॉलेज भी ये मोगा में है, डीए के एमए के कॉलेज भी है, मोगा में बीएड कॉलेज भी है, डीएम बीएड कॉलेज। और इसके अलावा देखो डीएवी की यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जालंधर में। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो वहां जालंधर में जाकर के आप एडमिशन लो। अर्थात डीएवी में आप सब प्रकार की पढ़ाई है, चाहे आप बीए करो, एमए करो, बीएड करो, चाहे आप बीसीए करो, एमसीए करो, बीबीए करो, जो मर्जी करो, सब प्रकार की पढ़ाई आपको डीएवी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मिलती है। तो हमें धार्मिक शिक्षण संस्था में पढ़ाई करें। तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे। आपने हमारे विचारों को बड़े ध्यान के साथ में सुना, आपने आसन भी किए, प्राणायाम भी किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परमपिता परमेश्वर से एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ, आप सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आपका परिवार भी निरोग रहे, स्वस्थ रहे, धन धान्य से भी आप इसी प्रकार उन्नति करते रहे। एक बार प्रिंसिपल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। और मातृशक्ति और बच्चे को और फिर को आदरणीय आचार्य लैंटन, जो कि आर्य प्रतिनिधि प्रदेश प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेष्ट भी हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया और पूरे मन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे स्कूल में कार्य किया। उनका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं और साथ में उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम महसूस कर रहे थे, लेकिन ये हम भाग्यशाली हैं कि 11 साल से शॉर्ट पीरियड में ये प्रोग्राम करने को मिला। समय इसके लिए और चाहिए होता है और ये एक दिन का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है, पर आचार्य जी ने 1 घंटे के अंदर ब्रीफ में आपको बहुत कुछ बताया है। खासतौर पे जो ब्रीदिंग से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बॉडी के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उनका समाधान क्या है उसके बारे में बताया है। अभी मेरे पास
मिलाने में प्रॉब्लम है, लड़कियों को है, तो फिर ये 2 मिनट ले सकते हैं बेटा? मैंने किसी को डिफिकल्टी आई तो हम छोड़ देंगे, गाड़ी अपने पास है, आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ छोड़ेंगे। 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा। अभी जो समय है बहुत ही क्रिटिकल है। आप 2 साल से घर के अंदर बंद हैं और हम भी एक तरह से बंद ही हैं। बिल्डिंग को रोज देखकर बहुत परेशानी होती है, कमरे बंद देखकर बहुत परेशानी होती है, और आपकी मानसिक स्थिति जो है उसे हम इधर बैठे बैठे महसूस करते हैं कि आप कभी मोबाइल से पढ़ते हैं, कभी किसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस एंटिटी को, कोरोना का फियर जो है उसको दूर करने के लिए जो सबसे बड़े साधन है मेंटल वेलबींग के लिए और फिजिकल वेलबींग के लिए। तो आदरणीय आचार्य जी ने जो हमें बताया है, हम ये पढ़ कर लें कि हम इसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाएं। एक दिन से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। कल शास्त्री जी ने भी लगभग आपको काफी एक्सरसाइज करवाई थी जो बैठ के आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। तो मेरे पास मैंने भी कुछ तैयारी की थी CBSE के दिशा निर्देश के अनुसार। मेरे पास 10 प्रश्न हैं, बस सिर्फ उनके जवाब चाहिए। दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दोगे तो आंसर आपको बता दिया जाएगा। कहना ही करते 2 मिनट के लिए 2 मिनट लगेंगे। और मुस्कान के लिए क्लैपिंग इन्होंने मैंने बहुत अच्छा किया है, मॉडल रोड में करके दिखाया है। मेरे से तो नहीं हुआ है, पर शी वाज एबल टू डू इट। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। तो आपसे मैं 2-4 प्रश्न पूछता हूँ जिनका आंसर आप मुझे देंगे। देखो, जब भी मैं कोई काम करता हूँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि मैं जो करता हूँ वो दिल से मन से करता हूँ, और मैंने कुछ नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ करना है। करना कुछ कंपटीशन था, लेकिन कंपटीशन हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड योगा? ये संस्कृत का शब्द है, इसका मीनिंग क्या है? आपने आपके स्कूल में बताया भी था। यूनियन या यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, या कुछ और? बोलो। यूनियन ही होता है इसका मीनिंग। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको नहीं आता होगा। विच वेदा मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ योगा? वेद के नाम आपको पता होंगे। इस वेदा एक में से किसी एक में योगा के बारे में लिखा। ऋग्वेद। ये पठानिया साहब के लिए आप क्रेडिट कर दें, बहुत ही अच्छा। कॉपी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। How many, India celebrated its first International Yoga Day, on which date? बोल सकते आपको 21 जून 2015। ये जब हमारी नई सरकार बनी थी 2014 में, मोदी जी ने नेक्स्ट ईयर किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many steps are there in one सूर्य नमस्कार राउंड? सूर्य नमस्कार आसन जो होता है उसके टोटल स्टेप्स कितने होते हैं? 12। और कोई? 12। हाँ, 12 होते हैं। आप एक बात भी कह सकते हैं, कोई चलेगा। 12 होते हैं। क्लैपिंग आप सभी के लिए। नेक्स्ट, the word yoga is derived from Sanskrit word what meaning what? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 3 चॉइसेस में से आएगा आंसर। ये कहाँ से बना है? स्पिरिट से बना है,
या यूनियन से बना है या पोस्चर से बना? सर यूनियन यूनियन से। वेरी गुड। अभी मैंने बताया था, आपने इसे याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। What is not one principle taught in yoga? योगा के दौरान एक ऐसा सिद्धांत है जो पढ़ाया नहीं जाता। 3 चॉइसेस आपको ने, पहली है प्रॉपर एक्सरसाइज, दूसरा रिलैक्सेशन, तीसरा वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। अब अपने लिए क्लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डज योगा ओरिजिनेट फ्रॉम? इंडिया। वाह भाई वाह, वेरी गुड। आपके लिए 2 बार क्लैपिंग विदाउट चॉइस आंसर। ऐसा होना, वैसे आप लोग स्टैब्लिश स्टूडेंट नहीं हुए है ना, सभी बच्चों को ये आंसर का पता था कि भारतीय संस्कृति है और आज से नहीं चली हुई है, बहुत पहले से चली हुई है। नेक्स्ट, देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए योगी। व्हाट इज द फाइनल स्टेज? एक योगी के लिए उसमें योग करना होता है, उसकी भी 8 स्टेजेस होती हैं। उनमें से फाइनल स्टेज कौन सी है? 3 के नाम मैं बताऊंगा। मोक्ष को छोड़कर समाधि, नियम और प्रत्याहार। समाधि। ये बहुत कुछ जान लिए, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। क्लैपिंग, जोर जोर, वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट डज hatha mean? Sun and moon, fire and water, light and dark? No. Sun and moon, correct answer. क्लैपिंग कर लो भाई, पहले तो हमने करवा दिया, थोड़ी सी और भी कर लो। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, बाकी आपको उस पे आएंगे क्वेश्चन, आपके लिंक बना के testmods.com पे आएंगे। आज भी एक कंपटीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें ज्यादा आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन आपको करना चाहिए और भी भेजेंगे। ये व्हाट इज चक्र? चक्रा जिसे हम कहते हैं, एनर्जी सेंटर या प्रेयर पॉइंट या कर्मा? ऑप्शन एनर्जी सेंटर, सेंटर मीन सेंटर, वेरी गुड, चक्कर मीन सेंटर, बहुत ही अच्छी बात है। सभी के लिए क्लैपिंग। तो हम अपने आदरणीय आचार्य रैन सिंह जी को एक छोटा सा टोकन ऑफ लव आप सभी की ओर से प्रेजेंट करना चाहेंगे। देवेंद्र जी, प्रधान आर्य समाज जीरा उसमें सहयोग करेंगे। आप सभी आए हैं, अपना टाइम निकाला है। यू वर आई थिंक एंशियस टू कम टू स्कूल, है ना, आप आना चाहते थे, आ भी सकते हैं। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू, कुछ की तो क्लास में लगाने जा रहा हूँ अभी आप। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, वेरी वेल डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। मुस्कान, वेल डन। साथ में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी भी यादगार चीजें देकर के सम्मानित करें। सभी आचार्य जी के सभी क्लैपिंग करें, बहुत सुंदर।